अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर जीवन राजपूत जो बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं वो भी आपको मुबारकबाद देते हुए कह रहे हैं कि भाई मुबारक हो, आपको टिकट मिला। लेकिन वो चाह रहे हैं कि नया चेहरा मांग रही है। बहुत बड़े बड़े चेहरे आपके सामने आने वाले हैं। बड़े बड़े मेरे सामने कोई बड़े नहीं, मेरे सामने सब छोटे ही है। आपके सामने सब छोटे ही सब छोटे हैं। जब मैंने उनसे बात की कि डॉक्टर जीवन राजपूत कह रहे थे, वो कह रहे हैं कि हमारे सामने के वो तो बच्चे हैं। डॉक्टर चंद्रकांत जी खैरे माजी खासदार जो है, उनसे जब मैंने कहा कि डॉक्टर जीवन राजपूत आपके सामने है, बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं, अगर उनको टिकट मिलता है, बड़ा चेहरा है, पढ़ा लिखा है, तो उनका कहना है कि वो तो हमारे सामने बच्चे हैं। उस बारे में क्या कहना है आपका? बिल्कुल, उम्र से तो बच्चे ही है और अभी तो ये उम्र है उनकी, उन्होंने बच्चे को देना चाहिए था टिकट। और रही बात उनसे, मैं अगर उतना पूछते हैं तो भाई आपने 20 साल में किए हुए 20 काम बताओ और मैं आपको 20,000 का इनाम देता हूँ। 20,000 का इनाम देंगे आप? हाँ कि अगर चंद्रकांत खैरे जी 20 काम अगर उनके बता दे तो ये 20,000 रुपए उनको इनाम देंगे। जैसे खासदार इम्तियाज जलील पर भी इन्होंने आरोप लगाया कि आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इलेक्शन की तैयारियां शुरू है, पूरे हिंदुस्तान में देखा जा रहा है कि आरोप प्रति आरोप शुरू हो चुका है। फिर मैं आज जहां पहुंचा हूं कोई नई जगह नहीं है आप लोगों के लिए। आपने देखा होगा मेरे साथ अक्सर जुड़ते रहते हैं डॉक्टर जीवन राजपूत। अब मैं इन्हें डॉक्टर कहूं, लॉयर कहूं, क्या कहूं, मैंने ये बहुत ज्यादा सुर्खियों में आजकल नजर आ रहे हैं। बीजेपी से ये उम्मीदवारी मांग रहे हैं। और आज जो मेरे बैक साइड आप लोग देख रहे हैं, आज तो डॉक्टर जीवन राजपूत पूरी तरह खुलकर सामने आए हैं कि ये पक्के कहीं ना कहीं बीजेपी भक्त है और बीजेपी के साथ ही जाना चाहते हैं। मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा, बड़े सूझबूझ से जवाब देते हैं, नौजवान है। अब इनसे बात करेंगे। सर वेलकम है आपका औरंगाबाद अपडेट्स के अंदर। हर बार देखा जाता है आप जुड़ते हैं, लेकिन आज तो माननीय प्रधानमंत्री की फोटो देखकर लगा है कि आप तो पक्के भक्त है बीजेपी के। सबसे पहले तो आप ये देखा जा रहा है कि टिकट के लिए आप बार बार मांग कर रहे हैं। आपका कितना सर्वे है ग्रामीण में? क्या सर्वे अभी आप रख रहे हैं आपके पास में? जैसे मुझे अभी पता चला कि आप ग्रामीण के सारे इलाकों में आप जाकर आ गए हैं, वहां पर सिर्फ एक ही नाम है, डॉक्टर जीवन राजपूत। क्या कहेंगे उस बारे में आप? पहली बात आपको बताना चाहता हूं, ये आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब यह जो सेवा, समर्पण, त्याग, इस सिद्धांत पे चल रही है। और अपने शहर को भी एक ऐसा ही एक निस्वार्थ स्वयं सेवक चाहिए जो खुद का ना सोचे, पूरा परिवार, एक शहर ग्रामीण और शहर का पूरा विकास के बारे में सोचे। मैं खुद ग्रामीण चाहता हूं, इसीलिए मैंने पहले ग्रामीण का पूरा जायजा लिया। 661 गांव की पूरी फाइलें है। हर गांव में जो होने वाला प्रश्न है, मेरे खेती वाले प्रश्न है, शिक्षण वाले प्रश्न है, वहां पे होने वाले असंख्य जो प्रश्न है, वहां का पूरा डाटा है। आज तक कोई भी खासदार इतना हर ग्रामीण में जाने का कुछ प्रयास नहीं किया। वोटिंग जाति धर्म पे कर दी और बाद में यहाँ पर नहीं आ पाए। तो मेरा ये मानना है कि आज सभी युवाओं ने, सभी ग्रामीण शहरी सबने जान लिया है, सबकी इच्छा है कि नया बदल चाहिए और वो बदल अभी होके नहीं रहेगा। डॉक्टर साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि ग्रामीण में कोई खासदार नहीं पहुंचा, पिछले 20 साल समझो देखा चंद्रकांत खैरे जी थे। पहले एक सवाल मैं आपसे ऐसे करता हूं, जब मैंने उनसे बात की कि डॉक्टर जीवन राजपूत कह रहे थे, वो कह रहे हैं कि हमारे सामने के वो तो बच्चे हैं। डॉक्टर चंद्रकांत जी खैरे माजी खासदार जो है, उनसे जब मैंने कहा कि डॉक्टर जीवन राजपूत आपके सामने है, बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं, अगर उनको टिकट मिलता है, बड़ा चेहरा है, पढ़ा लिखा है, तो उनका कहना है कि वो तो हमारे सामने बच्चे है। उस बारे में क्या कहना है आपका? बिल्कुल, उम्र से तो बच्चे ही है और अभी तो ये उम्र है उनकी, उन्होंने बच्चे को देना चाहिए था टिकट। और रही बात उनसे, मैं अगर उतना पूछते हैं तो भाई आपने 20 साल में किए हुए 20 काम बताओ और मैं आपको 20,000 का इनाम देता हूँ। 20,000 का इनाम देंगे आप? हाँ, सिर्फ उनके 20 काम बताना चाहिए। हाँ, 20 साल उन्होंने किया ना। हाँ, अभी बच्चे होने से क्या है, उनको उसका डेवलपमेंट का विजन चाहिए। उनसे आप पूछ लीजिए, अभी भी इलेक्शन में पूछ लीजिए कि आपका विजन क्या है, अब पता हो जाएगा। आज तक ये शहर का नामकरण हुआ नहीं था, नामकरण के नाम पर इलेक्शन हुआ, अब नामकरण हो चुका है। अभी आपका विजन क्या बताओ? विजन नहीं बता पाएंगे आपको, ऐसा लगता है? पूछो। आपको लगता है नहीं बता पाएंगे? पूछो पहली बात। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जैसे पिछले 20 साल की बात करें, अब उसके बाद में तब्दीली आई औरंगाबाद शहर में, इम्तियाज जलील को चुन के दिया गया। आपको क्या लगता है उनके काम को किस तरीके से देखते हैं आप? देखो, जो ग्रामीण से कभी नाता ही रखता नहीं है आदमी, तो उनको ग्रामीण के प्रश्न समझने की कोई ख्वाहिश नहीं है। वो एक डॉक्टर के बच्चे हैं, जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, न्यूरोसर्जन, मेरा बच्चा है, वो शायद ही ग्रामीण जाएगा।
तो उनको ग्रामीण के प्रश्न जब समझ में ही नहीं आएंगे तो ग्रामीण का काम होने की उसी आशा रखने में भी हमारी गलतियां हैं। और आपको भी पता है, मैं उनको भी बताना चाहता हूं, उन्होंने ठोस ऐसे जो काम किए, पता है ना, खाली बैंक के घोटाले में क्या घोटाला किया, अभी क्या वो पता नहीं है, वहां पर खाली पब्लिसिटी करना है, वोटों के लिए राजनीति करना है। जब बैंक दिखती है वो घोटाला होने के पहले भी दिखती नहीं है। अच्छा, तो क्या किया है बता देना। मेरे दोस्त भी अच्छे, पर उनको डेवलपमेंट के लिए लड़ना चाहिए। डेवलपमेंट के मुद्दे पर लड़ो, डेवलपमेंट के मुद्दे पे जीतो और काम करके बताओ, हम उनको रिस्पेक्ट करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे उसके अलावा देखा जा रहा है कि शिंदे गट भी यहाँ पे दावेदारी करा है कि भाई हमको टिकट फिक्स है, हम टिकट 100% हमको मिलने वाला है। अगर बीजेपी को टिकट नहीं छूटता है और शिंदे गट को छूटता है तो क्या फिर आप लड़ेंगे? क्योंकि मैंने ग्रामीण में देखा है कि ग्रामीण में आपका नाम बहुत ज्यादा चल रहा है, क्योंकि हर नौजवान जो पढ़ा लिखा नौजवान है, जैसे मैं देख रहा हूँ, जो सूझबूझ रखता है, जो ग्रेजुएशन है या कहीं ना कहीं उसका कॉलेज से नाता है, वो कहता है कि भाई डॉक्टर जीवन राजपूत एक बड़ा नाम है, इनको लाना चाहिए, इनके साथ हम लोग जाना चाहिए। लेकिन अगर शिवसेना को अगर सीट छुट्टी तो उस वक्त आप क्या करेंगे? देखो, पक्ष और महायुति ये उनके जगह पर है। ये पूरी पक्ष के सृष्टि है, वो उस पर निर्णय लेते हैं। उसमें हम छोटे हैं। जैसे कि वो मंत्री है, वो हर बार मुख्यमंत्री साहब, डिप्टी सीएम को जाकर मिल सकते हैं। हम जैसे आम लोगों को वहां अपॉइंटमेंट भी मिलती नहीं। सही बात है। हाँ, इतना जरूर है कि बीजेपी का तत्व है कि जो यहाँ पर विकास का काम कर सकता है, जो डेवलपमेंट का काम कर सकता है और जो निस्वार्थ से उड़ा है और जिसका दोनों विनिंग चांसेस है खुद के कुछ वोटर से, तो वहां पर पॉसिबिलिटी है। क्योंकि आज मैं देख रहा हूं, अगर ये विषय मोदी जी साहब के अगर अंडर आता है या ऊपर हमारे पोलादी पुरुष यहाँ पर आ चुके हैं, तो जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी यहाँ आए और हमको निजामों की गुलामी से बाहर निकाला गया, वैसे हमारे यहाँ अभी के जो पोलादी पुरुष है अमित जी शाह यहाँ पर आ चुके हैं। उन्होंने यहाँ से कमल खुलेगा बताया दिया और यहाँ से अच्छा कमल खुलेगा ऐसा बताया है। तो शायद कहीं ना कहीं आशा है कि बीजेपी को यहाँ सीट मिलेगा। और बीजेपी हो या शिवसेना हो, वो एक महायुति है। यहाँ से मोदी साहब को ऐसा चेहरा जाना चाहिए जो विकास की गंगा वहां से यहाँ ला सके और 100% साथ रह सके। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पक्ष तो कहीं फूट सकता है, पक्ष का आदमी भी देखा है आपने, फूटने वाले भी हैं, पर एक मैं ऐसा आदमी हूं या हमारे कुछ ऐसे आदमी हैं यहाँ पर जो एक निष्ठ रहेंगे अपने लोगों से और सेंटर में जो सरकार रहेगी उनसे। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि भाई अभी विरोध ये भी देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं नाराजगी भी देखी जा रही है कि भाई हमको टिकट मिलेगा, ये कंफर्म कह रहे हैं। कोई कह रहा है कि भाई सुर्खियों में विनोद पाटिल है, कोई कह रहा है अतुल जी सावे है, कोई कह रहा है कि डॉक्टर जीवन राजपूत है, कोई कह रहा है डॉक्टर भगवत कराड़ है। लेकिन ज्यादा ग्रामीण में आपके, जैसे मैंने कहा कि आपके चर्चे ज्यादा हैं। लेकिन अगर बीजेपी को सीट नहीं छूटी तो उस सूरत में आप क्या करेंगे? देखो, एक बात है, ये लोकशाही है। यहाँ पर सीट पक्ष के नाम पर से ज्यादा इंडिविजुअल नाम पे ये इलेक्शन होने वाला है। क्योंकि ग्रामीण अगर आप जाओगे, शहर में बैठ के ये जो चर्चे करते हैं वो बात छोड़ो। अगर हम ग्रामीण जाते हैं तो ग्रामीण में सब लोगों को अभी दिमाग खराब हो गया है। उनको पता भी नहीं कि कौन सी सेना कहाँ पे है, कौन सी पक्ष कहाँ पर है और कौन कौन से पक्ष में है। ये सब कुछ अभी डिस्टर्ब हो चुका है। और ये जो समीकरण है, इसके वजह से जो बंदा ये अपने साथ रहेगा, जो ऊपर के साथ रहेगा, एकनिष्ठ रहेगा, उसमें कहीं ना कहीं ज्यादा अट्रैक्शन है। और जो युवा है, 65% युवा है। आज दिन में से कम 1100 से 1200 युवा आके मिलते हैं। मातृशक्ति जो है उनको भी आशा है और बराबर लोकशाही है। और जब हम अच्छा करने जाते हैं तो ऊपर वाला भी देखता है कि अदृश्य शक्तियां बहुत सारी हेल्प करती है, तो वो सब रहेंगे साथ में और यहाँ अच्छा ही होने वाला है। जैसे इम्तियाज जलील साहब ने चंद्रकांत खैरे साहब पे आरोप लगाया था कि भाई अगर आपको वोट मांगना है तो आप जो है विकास के नाम पर वोट मांगिए, नहीं कि जातिवाद के नाम पर वोट मांगिए। तो क्या आपको बीजेपी का टिकट मिलने के बाद में आप भी जातिवाद पर वोट मांगेंगे या दूसरों की तरह आप भी इस तरीके के, जैसे कि आपके ऊपर भी तो आरोप लग रहे हैं, कई जगह आपके ऊपर सुर्खियों में बात है कि आप भी जो है बीजेपी से अगर टिकट नहीं मिलेगा तो आप भी खड़े हो जाएंगे, आप भी जो है तो कहीं ना कहीं बंडखोरी करेंगे, ये इस तरीके की सुर्खियां बन रही है। तो आपके ऊपर भी इस तरीके के आरोप लग रहे हैं? नहीं, देखो, उन्होंने जो विकास का मुद्दा उनके नाम पे डाला, उनका वैयक्तिक प्रश्न है। उन्होंने खुद का भी विकास देखना चाहिए। वो आपस में विकास तो करते नहीं है, आपस में विकास की बातें करेंगे। पर ये बात आप समझ में आओ कि ये जो अभी जो कालखंड है 2024 से लेके 2047 तक, ये
मोदी जी के अंदर, साहब के अंदर ये बहुत स्पीड से आगे जाने वाला है। और ये स्पीड से आगे जाने वाला है तो उसके लिए यहाँ का ड्राइवर भी इतना ही स्पीड से गाड़ी लेके जाने वाला चाहिए, जिसको ग्रामीण भी साथ में लेकर चलने वाला रहेगा, तो वहां पर कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव रहेगा। अन्यथा हम बहुत पीछे रह जाएंगे, ऑलरेडी पीछे ही है, तो उसमें नुकसान होने का चांस ज्यादा है। इसलिए ये इलेक्शन कहीं ना कहीं विकास के नाम पर ही ज्यादा होने वाला है। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ऐसा है कि शिवसेना की तरफ से जैसे देखा जा रहा है कि उनका कहना है कि भाई मराठा आंदोलन का हमको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। उनका ही कहना है, जैसे वो कह रहे हैं कि भाई हम तो श्योर किसी भी हाल में हम लोग विनर है। जैसे कि शिवसेना के कुछ प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई हम इस बार यहाँ से जीतने वाले हैं ठाकरे गढ़ के। और उनका ही कहना है कि जितने भी चेहरे आएंगे हमारे लिए सारे नए हैं, हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते। उन लोगों को क्या मैसेज देंगे आप? बिल्कुल गलत है। मैं जब गांव जा रहा हूं, वहां एक ही मैसेज है कि ये कभी ये जातिवाद नहीं करना चाहिए, और कोई भी पक्ष का अगर आता है जो कभी गांव में आए, तो हमारे भाषा है गांव में कि वो बकरी से डांडा है ना, वो निकाल के मारेंगे। तो ये कहीं ऐसा है ही नहीं। इसमें बेशक ये विष फैलाने का काम किया है। ये मराठवाड़ा यहाँ पर विकास की बहुत अभाव रहा है, हम सब रो रहे हैं, और उसके कारण से एक उद्रेक आता है। जरंगे पटेल जो है बेचारे, यहाँ पर हमारे युवाओं को काम नहीं मिल रहा है, छोटी छोटी जमीन हो चुकी है, तो उद्रेक जो आता है, ये उद्रेक आना नहीं चाहिए था। अगर डेवलपमेंट होती, अगर युवाओं को रोजगार मिलता, तो ये उद्रेक आता नहीं। और उद्रेक जब आया तो उन्होंने विश्वास की उद्रेक बाहर निकाला, अच्छी तरह से उद्रेक उन्होंने बाहर निकाला, सरकार को अच्छा पॉइंट बताने को बताया, पर कहीं न कहीं उसका अभी राजनीति के लिए उसका बनाने का प्रयास चल रहा है। ये इलेक्शन का और उसका कोई संबंध नहीं है, वो एक अलग दायरा है, ये एक अलग दायरा है। इसका राजनीति करने का कोई आप प्रयास नहीं करना चाहिए, हमने भी नहीं करना चाहिए। और हमने एक भाईचारा, जैसे हम छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज भी है, तो हमने सबको 18 पकड़ जाति के साथ रखना चाहिए। उसी के चलते हुए हम अभी जिस विकास की गंगा महाराष्ट्र में आई पर पश्चिम महाराष्ट्र में अटक गई, तो हमारा जो मराठवाड़ा का जो स्टार्टिंग है वो होता है सरला बेट से शुरू होता है। तो सरला बेट से हम एक नई वारी शुरू करने वाले हैं, उसका नाम है JR वारी, शिव वारी, माने कि जस्टिस फॉर राइट रहेगा। और शिवाजी महाराज जो है हमारे सबके आदर्श है, छत्रपति जी, उनके 18 पकड़ जाति सबको साथ लेके आगे जाने के लिए एक संदेश रहेगा। क्योंकि यहाँ पर कोई भी अगर भविष्य में आता है तो वो अकेला आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। उसके लिए प्रशासक और जनता में मानसिकता बदलने का प्रयास करना पड़ेगा, और उसकी शुरुआत गांव जाकर हो चुकी है। आज मैं बहुत सारे गांव जाके आया, आप कोई भी गांव में पूछो, कहीं पर भी विरोध नहीं हुआ, सबने वेलकम किया, खाना खिलाया, बैठे। उनका वही बोलना है, आप गांव से है, आप हमारे हैं, तो बेशक हमारे साथ है, हम भी आपके साथ है। ये शहर के लोग हैं, ये खाली जब इलेक्शन आता है हमें धमका देते हैं, ये होगा वो होगा, दंगा होगा, फसाद होगा। ऐसा कोई होता नहीं है। सबको यहाँ पर शांति चाहिए, माहौल अच्छा रहना चाहिए, युवाओं को हम सबको यहाँ पर जिंदा रहने का अधिकार। आप जैसे कह रहे हैं कि भाई विकास रुक गया है, तो आपका नहीं है, बहुत स्लो चल रहा है। नहीं, तो फिर आपको क्या लगता है यहाँ पर 20 साल से जो खासदार थे वो इसके जिम्मेदार है, या 5 साल वाले खासदार थे? कौन जिम्मेदार है? दोनों जिम्मेदार है। बिल्कुल, आपको लगता है दोनों इसके जिम्मेदार? इसका कारण बोल रहा हूँ, 20 साल जो थे उनको तो प्रश्न समझते ही थे, इसलिए और ऊपर मानने की प्रश्न ही आता ही था। और अभी 5 साल में जो प्रश्न समझने वाले थे उनको वहां से लाने के लिए समझ में नहीं आया, लाना समझ में नहीं आया, दोनों अटक गए। चलिए, ये थे डॉक्टर जीवन राजपूत सर। जैसे इन्होंने कहा कि सबसे आज पहली बार मैंने इनको देखा कि इस बार ये भी विवादित बयान में कहीं ना कहीं माहिर है। जैसे लॉयर तो है, क्रिमिनल लॉयर है, लेकिन एक लॉयर जो कहीं ना कहीं सवालों के बीच रहता है तो उनको समझ में आता है। सबसे बड़ी बात इन्होंने ये कही है कि अगर, जैसे इन्होंने चंद्रकांत खैरे साहब के ऊपर जो उन्होंने जो आरोप लगाए थे उसका जवाब देते वक्त इन्होंने कहा कि अगर चंद्रकांत खैरे जी 20 काम अगर उनके बता दे तो ये 20,000 रुपए उनको इनाम देंगे। जैसे खासदार इम्तियाज जलील पर भी इन्होंने आरोप लगाया कि ये भी जो है आदर्श घोटाले की कहीं ना कहीं अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। अब देखना ये है, जैसे हमने कहा कि भाई इनका कहीं ज्यादा मार्केट में या उसके अलावा ग्रामीण हो, इनका बहुत ज्यादा नाम है। अब देखना है कि बीजेपी इनके ऊपर कितना भरोसा करती है, किसको यहाँ की सीट छूटेगी। सब लोग इंतजार में हैं, बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर क्या होगा, कौन इनकी तरफ से नया चेहरा होगा। जैसे इनका कहना है कि लोकशाही है, टिकट मिलते हैं नहीं मिलता है, क्या होगा बाद में डिसाइड किया जाएगा। अब देखना यह है कि आने वाले वक्तों में क्या होगा, डॉक्टर जीवन राजपूत कितना लोगों के मन में अपनी जगह बना पाएंगे। कैमरामैन जियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।